यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और वीटो पावर को लेकर भारत की तरफ से एक बार फिर परमानेंट 5 देशों को खरी खोटी सुनाई गई है और जिस एग्रेसिव तरीके से भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अपनी मांग रखी और जो धमकी दी है वो देखने लायक थी। नाम के लिए ये पांचों देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स, बदलाव और नए देशों को जोड़े जाने की बात हमेशा ही करते हैं, लेकिन इसके लिए पहला स्टेप कोई भी देश नहीं उठाता है। इनके इसी दोगलेपन को पिछले कल भारत ने एक बार फिर पॉइंट आउट किया। खुशी की बात यह है कि अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के देशों के लिए भारत को और सालों तक बाहर रखना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एस्टिमेटेड फिगर्स की बात करें तो भारत की आबादी इस समय 1.41 बिलियन यानी 141 करोड़ है, जबकि चाइना की बात करें तो चाइना की आबादी इस समय 1.42 बिलियन यानी 142 करोड़ है। ये जो 1 करोड़ का डिफरेंस है ये भी इसी साल के अंत तक या फिर अगले साल 2023 में पूरी तरह कवर हो जाएगा, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 0.99%, जबकि चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 0.39%। और अगले साल भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। साल 2020 में ये एस्टिमेट आया था कि भारत चाइना को साल 2026 में क्रॉस करेगा, लेकिन भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ ने दुनिया के बाकी सभी देशों को चौंका दिया है और अब हम साल 2023 में ही दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएंगे, यानी दुनिया के 17% लोग भारत में रहने लगेंगे। इसके बावजूद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसी बात को पिछले कल भारत ने पॉइंट आउट किया और जोरदार तरीके से अपनी मांग रखी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर डेक्कन हेराल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कहा है कि रिफॉर्म करें, परफॉर्म करें और ट्रांसफॉर्म करें, वरना वो दिन दूर नहीं जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को सुपरसीड करके कोई और संगठन इसकी जगह ले लेगा। दरअसल भारत ने अपना पक्ष रखते हुए ये संदेश दिया कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अर्जेंट रिफॉर्म्स नहीं हुए तो कल को बाकी देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे और जो बाकी संगठन बन रहे हैं, जो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव, ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अधिक डेमोक्रेटिक होने के कारण ज्यादा इफेक्टिव हैं, उनका महत्व यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये पॉइंट भारत ने बहुत ही इंपॉर्टेंट उठाया है। दरअसल हो क्या रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स ना होने के कारण अब कई सारे देश दुखी आ गए हैं। अफ्रीका की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, साउथ अमेरिका से कोई भी देश नहीं है, भारत को बाहर रखा गया है और आज भी 77 साल पुराने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर चला जा रहा है, जबकि अब तो सिचुएशन काफी ज्यादा बदल गई है, जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल गई है। इसलिए भारत ने कहा है कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जल्द से जल्द रिफॉर्म्स नहीं किए, नए देशों को नहीं जोड़ा, तो जो ब्रिक्स, क्वाड और एससीओ जैसे संगठन दुनिया भर में अलग अलग रीजन्स में खड़े हो रहे हैं, इनको ज्यादा महत्व मिलने लगेगा और उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कोई भी गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेगा और ना ही फैसले मानेगा। सब अपने अपने संगठन बनाकर खुद आपस में कोऑपरेट करना शुरू कर देंगे। भारत की यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज ने बोला कि भारत 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी भारत दुनिया के 17% लोगों को रिप्रेजेंट करता है और हम गवर्निंग स्ट्रक्चर्स में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में विश्वास रखते हैं। इसके साथ ही रुचिरा काम्बोज ने भारत के यूएन पीस कीपिंग मिशंस में योगदान के बारे में बताया, बाकी देशों को वैक्सीन की मदद के बारे में बताया और कहा कि भारत इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रुचिरा काम्बोज ने ये भी पॉइंट उठाया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आए दिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से संबंधित मुद्दों को डिस्कस किया जाता है। मेजॉरिटी डिस्कशंस वहीं से रिलेटेड होती हैं, लेकिन अफ्रीका की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी अफ्रीका को भी कोई देश रिप्रेजेंट नहीं करता है। रुचिरा काम्बोज ने बोला कि अफ्रीकन देशों से संबंधित फैसले लिए जा रहे हैं, वो भी बिना अफ्रीकन देशों से पूछे। उन्होंने कहा कि हमें डेवलपिंग देशों के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और भी रिप्रेजेंटेटिव बनाना होगा। ये सारे पॉइंट भारत उठाता रहता है, लेकिन एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वो ये था कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स नहीं किए गए, नए देश नहीं जोड़े गए, तो फिर इसको दूसरे संगठन सुपरसीड कर लेंगे और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का महत्व खत्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा और फिर ये पांचों देश आपस में मिलकर जो मर्जी फैसले करते रहें, कोई भी देश नहीं सुनेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत को वीटो पावर कब तक मिलेगी? साल 2025, साल 2030, 35 या फिर उसके बाद? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।